So, hi guys, today we have with us Shikha, Radheshama, and Dipankar from Genpact to guide you about the R2R profile, record to report की प्रोफाइल जिसके लिए आप सब जाना चाहते हैं और डिटेल में जानना भी चाहते हैं कि क्या क्या काम उसमें होता है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहती है एंड हाउ वी कैन गेट इनटू कंपनीज लाइक जेनपैक्ट एक्सेंचर। तो डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली एंड टू एंड पूरा डिस्कस करेंगे। So Shikha, Radhesham and Dipankar are here to guide you on each and everything. शिखा के पास चलते हैं और शुरू करते हैं। शिखा, कैसा रहा आपका जेनपैट के साथ का एक्सपीरियंस और इंटरव्यू प्रोसेस? हेलो एवरीवन। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने अभी मई 24 आई हैव क्लियर्ड सीए इन मई 24 एंड देयर बाय जॉइंड जेनपेक। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स सिंस आई हैव जॉइंड। It's been into R2R profile and the experience so far is good. ओके। तो जनपैक में जाके कैसा लग रहा है को? सीए बनने के बाद और सीए बनने से पहले का सफर बहुत अलग होता है। तो एक आर्टिकलशिप वाली दुनिया थी और अब सडनली एक कॉर्पोरेट, वो भी जनपैक जैसी बड़ी कंपनी, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड कंपनी। तो उसमें जाके कैसा लग रहा है? तो पूरा थोड़ी सी जर्नी बताओ जिसमें आप इंटरव्यू से शुरुआत करो कि भाई इंटरव्यू में जब आप गए तो ये राउंड्स हुए और जब आपने ज्वाइन किया तो वहां पे ये चीजें देखने को मिली। My interview round started with HR round, and they checked my communication skills and basic that am I interested into profile, whether I'll be suitable with the timings of the job, and thereby it was followed by the technical round, which was mainly asking about the questions about R2R, deferred revenue expenditure accrual. The questions were basic, mainly related to accounting, and that's how it proceeded. And now we are being trained for various the work we are to be assigned, and so far we are busy only with the trainings, not started with actual workings. ओके ओके, Okay. गॉट इट। तो मतलब दो राउंड हुए बेसिकली, एक एचआर राउंड और फिर एक टेक्निकल राउंड, राइट? Yes. Yes. एंड उसके बाद से ज्वाइनिंग के बाद से एक महीने तक आपकी ट्रेनिंग चली है या एक महीने से ज्यादा? अभी ट्रेनिंग ही चल रही है। आप लकी हो। अच्छा, चलो डिटेल में ट्रेनिंग पे भी आएंगे। दीपांकर के पास आते हैं एक बार। दीपांकर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का और ज्वाइन करने के बाद अब कैसा लग रहा है? तो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपांकर। आई जस्ट क्वालिफाइड माय सीए इन मई 2024 एंड अच्छा है। लाइक जनपैक, आई रियली वांटेड टू गेट इनटू कॉर्पोरेट बिकॉज आई डिड माय आर्टिकलशिप फ्रॉम अ वेरी लाइक नॉर्मल फर्म। सो एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि हाँ ठीक है, अभी हो गया। बहुत रह लिए मिड साइज फर्म में, देखते हैं एक बार कॉर्पोरेट लाइफ, देखते हैं सैटरडे संडेज कैसे होते हैं वीकेंड्स पे। बट सैटरडे संडे देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे नहीं हैं, मिल ऑन अ रहे। लाइटर नोट? लाइक सीरियसली दिस वीकेंड माय मैनेजर हैज आस्क्ड मी टू वर्क। ओके। लिटरली अभी वो लकीली मुझे लगा था दोनों वीकेंड करना है, बट उन्होंने आज रिलीव दे दिया। नहीं तो संडे को फिर कल लॉग इन करना है। तो ओके। एक्सपेक्ट करके ये गए थे, बट ठीक है ना, अब आ गए हैं तो देख लेते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो। But like, talk a bit about your interview experience. How did it go? कैसा रहा? सो स्टार्ट ऐसे हुआ था, आई वाज इन माय फॉर्म, मतलब एग्जाम्स हो गए थे बट फिर भी। सो आई गॉट मैसेज फ्रॉम थिंकिंग ब्रिज कि हाँ ठीक है, this walk-in interview is going on, you can join। तो फिर मैं गया एंड Hmm. दैट 2 बजे मुझे, मेरे 2 बजे के पास ईमेल आया था मेरे को दैट डे, एंड नेक्स्ट डे था इंटरव्यू। आई वेंट देयर। 2 राउंड्स हुए नॉर्मल, एक एचआर राउंड देन टेक्निकल वन, एंड लकीली हो गया, मेरे को अप्रूवल आ गए थे। फिर कुछ 1.5 महीने बाद ज्वाइनिंग हुई एंड नाउ इट्स बीन 2 मंथ्स। ट्रेनिंग इनको ज्यादा मिली है, मेरी तो 1 महीने बाद प्रोडक्शन में डाल दिया उन्होंने। Okay. ओके, ग्रेट ठीक है ना, ग्रेट। इट्स गोइंग ठीक है, स्मूथ हो रहा है। न्यू थिंग्स सीखने में टाइम लग रहा है एंड Hmm. इट वुड बी इजी आफ्टर फ्यू मंथ्स। Definitely. राइट। तो राउंड कितने थे दिबांकर इसमें जो वही अपनी? 2 ही राउंड मेनली। फर्स्ट राउंड में तो दे चेक योर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस दैट यू हैव। वहां ओके। पे तो इफ यू टॉक प्रॉपरली एंड एक्सप्लेन, हाँ ठीक है, बी लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो वहीं क्लियर हो जाता है। अच्छा, ग्रेट हाँ, ग्रेट। थोड़ा सा भी वहां पे लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा फंबल कर रहा है, तो वो वहीं रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर आता है हाँ अच्छा ठीक है, नाउ विल चेक योर मार्केट, बिकॉज एट द एंड इन माइज ऑन आर टू आर वी आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट्स।
तो Hmm. वहाँ पे वो थोड़ा हो जाता है important। Got it. Right. मुझे Got it. पता नहीं था क्यों Communication चेक कर रहे skills. हैं, फिर बाद में समझ में आया कि हाँ ठीक है, वी हैव टू इंटरेक्ट। राइट Hmm. राइट, हाँ मतलब Hmm. कम्युनिकेशन स्किल्स फिर और भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है उनके लिए, बिकॉज यू विल बी एंगेजिंग इन क्लाइंट इंटरेक्शंस। या इट इज डेफिनेटली। Right. 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 ठीक है, दोबारा आएंगे दिवांकर के पास और डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। एक बार राधेश्याम के पास चलते हैं। फॉर राधेश्याम, आपकी जर्नी कैसी रही है, कब क्वालिफाई किया, एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, और जेनपैक के साथ अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? Yeah, so hello guys, my name is C. Radhesham Agarwal and I cleared my CA in May 2023. So starting में I joined a local private limited company. So I worked over there around 7 to 8 months. Then मैंने भी सोचा कि चलो यार कॉर्पोरेट में जाते हैं. Then I got a call from you guys and I landed up in the Genpact. So interview process वही first HR round था. Then mainly they asked कि are you comfortable in night shift? So I said, yeah, I'm okay with that. So then इसके बाद टेक्निकल राउंड में वही mainly they asked about the accruals, outstanding journals, deferred revenues. हम्म So I was pretty much okay to answer all the questions. Then I got selected. So it's been around 10 months since I joined the Genpact. So yeah, experience is हाँ। good. Earlier starting में जब ज्वाइन किया था तो नाइट शिफ्ट में थोड़ा सा इशू आ रहा था. हम्म। तो जैसे एक हम्म। दो बार तो हो गया था कि आई गॉट स्लेप्ट व्हाइल गेटिंग केटी फ्रॉम दी टीचर्स, बट हम्म। ग्रेजुअली आपको फिर देन आप यूज टू हो जाते हो, तो या नाउ इट्स गुड. क्या टाइमिंग्स रहती है राधेश्याम नाइट शिफ्ट में अपनी? सो अभी क्लोजिंग में जैसे 1 तारीख से क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगा हमारा. जैसे अभी राइट। जेन का क्लोजिंग 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो देन हम्म। आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी. तो देन आप लॉग इन करो अराउंड 7 o'clock के आसपास. और अच्छा। वो आपका वर्किंग डे, आप ये मान लो वर्किंग डे 1 से लेके 3 तक थोड़ा सा स्ट्रेच होता है. तो हम्म। उसमें आपको अगली सुबह 10 बजे भी बैठना पड़ सकता है या 12 बजे भी बैठना पड़ सकता है. तो वो एक अच्छा। दो दिन आपको स्ट्रेच करना पड़ता है. देन हम्म। एक वीक के बाद देन इट्स फिर वापस हम रेगुलर शिफ्ट पे आ जाते हैं. तो वो हमारी होती है 2 to 11. आप आफ्टरनून 2 बजे लॉग इन करो, 11 बजे के ओके। बाद. हाँ. ओके। राइट. सो हम्म। टू समराइज, लाइक क्लोजिंग के टाइम पे जब थोड़ा वर्क हेक्टिक है तो रात के 7 बजे से लेके सुबह 10 भी बज सकते हैं. एंड जब क्लोजिंग व्हेन द वर्क इज नॉर्मल, देन नॉर्मल शिफ्ट दैट इज 2 to 11 p.m., 2 p.m. to 11 p.m. राइट. करेक्ट. Is it the same in your case also, Shikha and Dipankar? Night shift या में? इट इज द सेम, बट अभी तक 10 बजे तक स्ट्रेच नहीं किया है. हम्म सो सो नो, लेट्स एक्चुअली सी. दीपांकर अभी ही इज इन केटी. सो दीपांकर बोल रहा था कि दैट शिका इज लकी. बट मेरे केस में हुआ था कि विद इन फर्स्ट वीक मेरे को डायरेक्टली आई वाज इन प्रोडक्शन. सो अच्छा। विद इन फर्स्ट या वीक. सो इट कुड बी. ओके। ओके। ये मंथ एंड तो मेरा वो हुआ है. मैंने तो बोला भाई मेरे से नहीं होगा. मैं हो गया, क्वार्टर क्लोज भी आ गया था, मैं बोला मेरे से नहीं होने वाला है इतना वर्कलोड. ओके। तो फिर भी माई सीनियर इज वेरी सपोर्टिव, उसने किया बेचारे ने. मैं देख रहा था राइट. जूम पे बैठ के. मुझे मुझे एकदम से एक डाउट आया कि सो दिस दिस इज लाइक वर्क फ्रॉम होम रोल और यू हैव टू विजिट हाइब्रिड. आई हैव द हाइब्रिड. हाइब्रिड ऑप्शन. ओके. राइट. So Shikha, for you as well, it's hybrid? No, it is 100% work from office role currently. Okay. Yeah. But as a relaxation, they sometimes give work from home, but it's very rare. Okay. And आपकी shift timing same है? No, it's early morning, Early morning. क्या है exactly? 6 to 3, 6 a.m. to 3 p.m. 3 p.m. Yes. चलो जल्दी उठना हो जाएगा इस बहाने। जो बचपन से मम्मी हाँ, पापा बोल रहे एक्चुअली हैं कि जल्दी क्लाइंट्स उठो पे जल्दी डिपेंड उठो। करता है कि वो क्लाइंट कहाँ के हैं. yes, हाँ. exactly. ओके। ओके। Right. And Shikha, just asking for other, female aspirants, cab service and all you get, like company के Yes. side से? One side service is available. So when it's morning shift, we take in a morning shift. If earlier it has started from for 1 week only that we have started with morning shift. Earlier we were going for the afternoon shift. अच्छा. Then we used to take a avail facility of cab for coming to our place, Hmm. coming back राइट। home. राइट। Now we राइट। take for going to office. Hmm. So it ओके। is one time only. ओके। Okay. Okay. ठीक है. Got it.
I think now let's talk in detail. We'll start from someone who's doing the training, then someone who's like new to the production, and then we'll move to Radhesham, who's been into the production for almost 9-10 months now. So we'll start from there. So शिखा, आपके अभी ट्रेनिंग पीरियड में व्हाट इज इट दैट यू आर लर्निंग? मतलब R2R प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए, लाइक बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पे। तो शिखा विल गिव लाइक बिगिनर लेवल, दीपांकर आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का बताना कि स्टार्टिंग में क्या क्या काम करना पड़ता है, एंड राधेश्याम आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर डिटेल एंड एडवांस लेवल पे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद शिखा। Okay. The training so far is basically related to knowing about the GenPact and the code of conduct and IT, and not specifically related to R. We are proceeding with the process training. I mean, very recently we have started, but mostly so far the trainings are related to knowing about the GenPact and IT and code of conduct, like that only. Process trainings are about to start. ओके, ओके, राइट। So initial basis पे there isn't much to learn, मतलब you're just understanding the company overall कि कहाँ पर है Yes. company, the work culture that they have, the processes that we Mhm. have. Got it. Moving on to Dipankar, आप तो प्रोडक्शन में भी रिसेंटली मूव हुए हो। ट्रेनिंग में जो प्रोसेस पार्ट है उसमें कितना टेक्निकल था, क्या क्या चीजें सीखने को मिली? इनिशियली तो लाइक व्हेन ऑनबोर्डिंग होती है, हम्म। so basically we have to complete set of like 20-30 hours training about that specifically on our website जो जनपेक की है वो करो, then we are good to go, टीम असाइन हो गई। हम्म। एंड फिर आई हैव अ ट्रेनर जो मेरा पूरा टेम्पलेट बनाते हैं, लाइक आई हैव अ फुल शेड्यूल कि विद इन 1.5 months I have to do this things, and I have हम्म। to, they have to mark that this is completed, this has been training is provided under this supervisor, एंड उस ट्रेनिंग्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। आपको फिर इनिशियली जब भी आपका प्रोडक्शन में आप आ जाओ, विद इन मेरा तो 1 महीने बाद आ गया था, तो आई हैव टू परफॉर्म माई एक्टिविटीज। सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या है कि वी हैव द क्लाइंट हम्म। जिसको हमें सर्विसेज देनी है, तो बेसिकली वी आर द बैकबोन, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग की हम क्या डेटा बना रहे हैं उनको, वी आर डूइंग द एग्जैक्ट थिंग्स जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, बीइंग सीए फुट नोट बना रहे हैं बैठ के वहां पे, डेटा बना के दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूएस, जो उनको जो जो भी रिक्वायरमेंट है जो वहाँ पे एफआरएस लग रहा है, तो फिर वो लोग अप्रूव करता है वहां पे बैठ के कि हाँ दिस हैज बीन मेड प्रॉपरली, कुछ दिक्कत है तो वापस आ रहा है, देन वी आर अगेन फिक्सिंग इट एंड प्रोवाइडिंग देम कि हाँ ठीक है नाउ इज इट गुड टू गो, यू कैन अप्रूव इट, हम्म। एंड देन वो फाइनल सबमिट हो जाता है। तो मेरे को तो अभी इतना ही हुआ है एंड विद ऑल दिस। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, लेट्स मूव टू राधेश्याम। Yeah, so like मैं ना from starting to posting all the manual journal entries, I'm also doing the reporting for entities. So उसमें preparing the journal entries, then posting them and doing the bank records and जैसे मंथ एंड में रिपोर्टिंग होती है, तो ये यूजुअली क्लाइंट की मंथली रिपोर्टिंग होती है, तो उनकी रिपोर्टिंग करना, सो ये सब काम अभी लाइक मैं कर रहा हूँ। ओके, ओके। यस। एंड मतलब द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, जैसे इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड में जैसे रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, राइट? लाइक नाम ही बता रहा है कि हाँ, राइट फ्रॉम रिकॉर्डिंग द जर्नल्स टू रिपोर्टिंग। सो वो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है कितना टेक्निकलिटीज में जाके, लाइक यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद द यूएस क्लाइंट, सो टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कॉम्प्लेक्स है ये वर्क? इज इट एंजॉयबल? या बिकॉज आप आपका जो भी है नहीं कि आप मैनुअल जर्नल एंट्री आपने पोस्ट कर दी, देन आपका काम खत्म हो गया वहां पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक रिकंसिलेशन कर रहा हूँ, हम्म। तो P2P टीम और टू सी टीम जो लोग इनवॉइसेस बुक करते हैं, तो मेरे को डेली उन लोगों से भी डील करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स वो किसी गलत जर्नल में पोस्ट कर देते हैं, तो देन उनसे डील करना। देन कई बार आपका जो कंट्रोलर होता है प्लांट का, उससे डील करना पड़ता है। कई बार जैसे कुछ लेजर्स में बैलेंसेस फॉर एग्जांपल ज्यादा पोस्ट हो गए या फिर कम पोस्ट हो गए, तो देन उनसे डील करना। और अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो रिपोर्टिंग में कई बार होता है कि आपने पर्टिकुलर बैलेंसेस गलत हेड में डाल दिए, वो जाना था ट्रेड रिसीवेबल में, चला गया किसी अदर एसेट में चला गया, तो देन आपको उससे भी डील करना पड़ता है। तो आई वुड से कि कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज एज दीपांकर सेड वी आर द बैकबोन, और हमसे एक्सपेक्टेशंस भी क्लाइंट की यही है कि R2R टीम ही देखेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा
ईयर एंड हो गया हमारा, ईयर एंड हम्म क्लोजिंग हो गई, तो अभी ऑडिट रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है। तो हम्म उसमें ऑडिट रिक्वेस्ट में कई कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि O2C टीम देगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स है P2P टीम देगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स R2R देगी। बट हमको अभी भी जो O2C और P2P टीम है उनको गाइड करना पड़ता है कि ये बैलेंसेस आपको, ये जैसे फॉर एग्जांपल जो जो बैलेंसेस जो भी रिक्वायर्ड है आपको यहाँ से देने हैं, ये यहाँ से देने हैं। तो काइंड आप ये बोल सकते हो कि आप ही मैनेज कर रहे हो O2C और P2P को भी, कि हाँ R2R टीम है, तो हम्म फाइनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइंट। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, वो जो कंट्रोलर है वो मेरे से ही आके पूछेगा कि हाँ आई नीड दिस एंड वी हैव टू गेट इट डन। या सो And then you have to हम्म coordinate with O2C team यस, also, या P2P team also. दैट इज योर जॉब, या आई नीड दिस। Right. तो Like you are at the या center of this entire dealing. Got it. Got it. या और ऑडिट सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा रहता है राधेश्याम? सो अभी मेरी प्रोसेस में 3 सॉफ्टवेयर है, IFS है, एक SAP है, एंड हम्म तीसरा मैं बोल रहा हूँ, बट मैं जिस पे काम कर रहा हूँ मैं SAP पे काम कर रहा ब्लैक ओके लाइन भी। हूँ। या ओके ब्लैक लाइन अभी हमारी प्रोसेस में यूज नहीं हो रहा, बट या मैं SAP पे काम कर ओके सो बेसिकली क्लाइंट जिस सॉफ्टवेयर पे होता है उस सॉफ्टवेयर पे हमको रिकॉर्डिंग करनी होती है, या फिर जनपैक्ट के ही ये सॉफ्टवेयर उन्होंने ले रखे हैं कि इन्हीं में रिकॉर्डिंग होगी? इज इट हूँ। नो समथिंग लाइक नो दैट? तो नो नो सो SAP क्लाइंट यूज कर रहा है, तो अभी एक नया ओके सॉफ्टवेयर आया वन स्ट्रीम बोल के जिसमें रिपोर्टिंग हो रही है। So ओके that I think Genpact suggested to client to report the, Okay. हम्म yeah, हम्म so यही हाँ सॉफ्टवेयर यूज हो। ओके। अच्छा, रिपोर्टिंग में अगर थोड़ा सा डीप डाइव करें तो रिपोर्टिंग में किस किस टाइप की रिपोर्ट्स बनाते हैं अपन मंथ एंड पे? या सो रिपोर्टिंग मेरी स्टार्ट होती है बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में अपना P&L अकाउंट फर्स्टली हम वो प्रिपेयर करते हैं। देन मेरी बैलेंस शीट हो गई, मेरा ट्रायल बैलेंस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इक्विटी स्टेटमेंट्स हो गए। तो ये राइट। सारे स्टेटमेंट्स तो सॉफ्टवेयर में आपके पास आ जाएंगे, अपने आप हम्म बैलेंस शीट बन के आ जाएगी। जो हम्म मेरा सॉफ्टवेयर है वो वन हम्म स्क्रीन से सारे बैलेंसेज अपने आप वो कैप्चर कर हम्म लेगा। बट हम्म हमारा जो भी है कि जो भी वहाँ पे चेक्स आ रहे हैं, फ्लोज आ रहे हैं, जो भी इनकन्वीनियंट बैलेंसेज आ रहे हैं पर्टिकुलर हेड्स में, तो उनको हम्म क्लियर आउट करके उनको पर्टिकुलर हेड में डाल के सभी बैलेंसेज को लाइक सही से उनको इंश्योर एडजस्ट। करना कि या ठीक है हाँ, सब। गॉट इट यस गॉट इट यस या। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ग्रेट। हाँ जी पूजा, तो फिर अपन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हाँ 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 शायद सबसे इंटरव्यू। सबसे ज्यादा जो व्यूअर्स वेट करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है ना। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की प्रोफाइल के लिए आप तीनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए HR राउंड में और टेक्निकल राउंड में, वो हम जानना चाहेंगे। तो और इस जी। सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में लेंगे बिकॉज दिस इज द मीट ऑफ द कॉन्वर्जेशन। ये बच्चा सबसे ज्यादा सुनना चाहेगा बिकॉज हो सकता है उनका कल इंटरव्यू हो, पर जब भी हो तो दे वांट टू प्रिपेयर इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक दीपांकर दिस टाइम। लेट्स स्टार्ट विद दीपांकर। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो HR राउंड में तो मोस्टली इट वाज अबाउट यू और व्हाट लाइक CA में आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की, हाउ वाज इट ऑडिट एक्सपीरियंस, मतलब आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, नॉर्मल क्वेश्चंस, देयर वाज नथिंग लाइक टेक्निकल, बट हाँ दे जस्ट पुट इन योर माइंड कि हाँ ठीक है, R2R का ओवरव्यू पता है, दैट व्हाट यू आर गोइंग इनटू, हम्म वो गुड टू गो, तो फिर वो अप्रूव, मतलब लाइक दे अलाउ यू, फिर वो आपका CV एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर ऊपर वहाँ पे एक प्रॉपर, मोस्टली केसेस में तो मुझे तो आने के बाद पता चला कि मोस्टली टीम्स के टीम हेड ही वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं। ओके हाँ, ओके मुझे पता चला कि मेरे बैच में एक लड़का है जिसे मेरे ही मैनेजर ने हायर किया है। अच्छा। ओके तो ये ओके। वाज सेइंग कि अच्छा मैंने उसे हायर किया एंड ही इज वेरी स्मार्ट। तो हम्म फिर मैं कहा, हम्म अच्छा ठीक है, आपको वो चाहिए था। हम्म तो फिर जब लाइक टेक्निकल में दे दे टॉक अबाउट कि व्हाट्स रिटन इन योर CV, बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट कि आप CV में लिख क्या रहे हो। हम्म हम्म आधे हम्म क्वेश्चंस तो वहीं से बनते हैं, बिकॉज दे पुट कि हाँ अच्छा आपने ये किया है वो किया है, दे हैव सर्टेन क्वेश्चंस इन देयर माइंड कि अच्छा ठीक है R2R के लिए आ रहे हो तो आपका एक्सेल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हम्म आपको पता होना चाहिए कि वर्कलोड बहुत आएगा एंड यू कांट गिव अप। हम्म एंड गोइंग स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में, तो वो मैं बताया ना, इट्स नथिंग स्पेसिफिक, R2R के नॉर्मल जो एक आप बुक पढ़ लोगे हो जाएगा। एंड ऑल अबाउट कि आप कैसे वहाँ प्रेजेंट कर रहे हो एंड अपने CV में क्या लिख रहे हो आप।
हम्म बट दीपांकर, जैसे ऐसे होता है ना कि जैसे राधेश्याम ने बताया कि कुछ अक्रूवल्स के अराउंड क्वेश्चन थे। सो आपने अपनी आर्टिकलशिप कौन से फील्ड में करी थी? मेरी तो मिड साइज फर्म से थी, तो मिड आई एम साइज नॉट, फर्म, तो मिक्स या आई एम वर्क नॉट, किया होगा या आपने, राइट? तो या उस वर्क एक्सपीरियंस में से लाइक कौन से टॉपिक्स को वो पकड़ के क्वेश्चंस पूछते हैं? लाइक इज इट अराउंड द ओवरऑल द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, द और इज इट अराउंड इंड एएस, और इज इट अराउंड लाइक आईएफआरएस? सो कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट कि आपने जो वर्क भी करा हुआ है चाहे मिड साइज फर्म से ही हो, वहां से वो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स में से इंटरेस्टेड होते हैं जानने में? सो बेसिकली दे इनिशियली तो दे वर की हाउ गुड योर एक्सेल इज, ठीक है। एंड देन मेरी जो प्रॉपर आर्टिकलशिप हुई है, तो आई हैव डन ऑडिट ऑफ बाइक शोरूम्स एंड schools, banks. I was into like concurrent and statutory. banks में ज्यादा थे, तो मेरा तो ऐसा था, माई प्रोफाइल वॉज नथिंग रिलेटेड टू R2R की। हम, मुझे तो पता भी नहीं था कि CV R2R के अकॉर्डिंग बनानी है। मैंने हम्म तो बस जो लेके चला गया एंड कि हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, हम्म एंड आई डिडंट पुट की हाँ ठीक है। बट हाँ, अभी तो आता है कि हाँ यू कैन जस्ट सही कर सकते हैं दैट, एंड यू कैन लर्न थिंग्स। बट मेरा तो जो था वो था, मेरा ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैंने कुछ उसके अकॉर्डिंग हुआ। इट वॉज नॉर्मल इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगा। ओके, राइट। हाँ जी, शिखा के पास चलें। शिखा का सबसे लेटेस्ट होगा आई थिंक, तो सबसे ज्यादा ध्यान होगा कि क्या क्या चीजें पूछी गई। ये मेरा भी एक मतलब पॉइंट एच है, मुझे अराउंड सच में याद भी नहीं। एच अराउंड ने मुझसे ये पूछा था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर टेक्निकल में उन्होंने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे उनका फोकस ज्यादा रहता है, क्योंकि अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क ही है। तो हम जैसे एज अ सीए तो काफी हाई लेवल वर्क करते हैं, बेसिक पे राइट। इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मगर R2R के प्रोफाइल में वो बेसिक को ज्यादा चेक करते हैं, ओके क्योंकि ओके। वर्क उसी से रिलेटेड है। तो व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज हम्म एक्रूअल, हम्म रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑल दीज बेसिक क्वेश्चंस जो हम ट्वेल्थ में पढ़ते थे। मतलब हम्म बेसिक्स हम्म हमारे स्ट्रांग, वो ये चेक करना चाहते हैं। और दे कंफर्म मेनी टाइम्स दैट आर यू कंफर्टेबल विद द टाइमिंग, सो दैट इन लेटर स्टेज यू डोंट बैक आउट बिकॉज ऑफ टाइमिंग्स। so they ask हम्म many times to ensure that you are okay with it. तो ऐसा ही था। और कम्युनिकेशन पे तो उनका फोकस होता ही है। करेक्ट हम्म करेक्ट। later they train you for the process specific, so हम्म they don't हम्म। need that technicality. Basics are strong, you're good to go. हम्म क्लाइंट इंटरेक्शन कितना रहता है को आप बता पाओगे शिखा की? मतलब अभी तो चलो आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, राधेश्याम आप बता पाओ या दिबांकर आप बता पाओ कि क्लाइंट रिडक्शन कितना? बहुत है, बहुत ज्यादा है। ओके। क्लाइंट आपके, लाइक उसको सब कुछ आपसे चाहिए। वो हम्म आते अच्छा। ही पिंग करेगा आपको, दिस इज डन, दिस इज गुड हाँ टू गो, यू कैन प्रिपेयर दिस, यू कैन प्रिपेयर दैट। हाँ। एंड मेरा जो क्लाइंट है, बेसिकली वी आर हैंडलिंग अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ दैट क्लाइंट। ओके जनपैक के अंदर 8-10 बहुत सारी टीम्स होगी जिनके पास उसके फाइनेंशियल के छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए हैं, दे हैव टू फिक्स इट एंड हम्म उसको दो अपने सुपरवाइजर को, जो भी आपका क्लाइंट है, फिर वो वहां से लेता है। तो क्लाइंट अटेक्शन बहुत है, आपको प्रॉपर बात करनी पड़ेगी। क्लाइंट्स आर मोस्टली फ्रॉम यूएस एंड यूके? हाँ, पर मेरा तो यूएस हम्म ओके। गॉट इट। ठीक है। राधेश्याम, क्या क्या या इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे गए, क्या डिटेल में थोड़ा सा बता पाओगे? या क्योंकि सो टाइम हो मेरे गया, को तो जितना भी ध्यान हो जी। मेरा वर्चुअल राउंड हुआ था। तो ओके। ए सच हम्म HR राउंड को कुछ हुआ नहीं था। बस वही पूछा हम्म। था उन्होंने कि आर यू कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट एंड ऑल। तो ओके। देन, हाँ, तो देन उसमें अब मैंने बोल दिया कि यस आई एम ओके विद दैट। देन मेरा हम्म टेक्निकल राउंड हुआ था, तो उसमें जैसे यूजुअली जनरल एंट्रीज ही पूछी थी मेरे से। मोस्ट ऑफ दी ओके। हम्म वही पूछी थी कि जैसे हम्म आउटस्टैंडिंग हम्म रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू हम्म एक्सपेंडिचर, एंड हम्म हम्म एक्वायरिंग फिक्स एसेट। अगर आपने कुछ एक्सपेंस इनकर्ड किया है तो वेदर वी शुड बी कैपिटलाइज और हम्म हम्म इसको रेवेन्यू में डालेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। हम्म तो ये हम्म सभी क्वेश्चन पूछे थे। इसके अलावा जो मैंने सीवी में मेरा एक्सपीरियंस डाल रखा था, तो वो पूछा था। तो मेरे साथ ये था कि मैंने बिफोर क्लियरिंग माई सीए मैंने यूके क्लाइंट के लिए काम किया हुआ था 8 महीने। हम्म तो हम्म वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो देन द इंटरव्यूअर ऑल्सो टोल्ड दैट हाँ तुमको एक्सपीरियंस है इसका, तो हम्म देन यू आर गुड फॉर दिस प्रोफाइल। तो या ये एक इंटरव्यू मेरा हुआ था। नाइस नाइस। ठीक ओके। है। सो इफ आई वर टू कंक्लूड कि बेसिक्स बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, क्लाइंट इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा होने वाला है, सो यू नीड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स।
टेक्निकलिटी में दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग एंड टू एंड about the R2R profile, but they want your basics to be strong. Later on, they'll train you for the R2R, like the entire process road. Got it, got it. ठीक है. और इंडेक्स के कितने क्वेश्चन है? जस्ट टू इंटरप्ट ओवर हियर, कोई इंडेक्स रिलेटेड थी, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है या कुछ उससे रिलेटेड, तो कोई तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी? एज सच इंडेक्स की तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। ओके, ओके, Yeah. जी राइट. पूजा। हाँ जी. सो ये क्वेश्चन मेरा स्पेसिफिकली लाइक राधे श्याम से है. सो आपको लाइक 9-10 months हो गए हैं, राइट? एंड इफ यू वर टू गाइड समवन हु इज लाइक एब्सोल्युटली न्यू, और वो आना चाहता है, लाइक इंटरेस्टेड है उसमें, तो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू दैट पर्सन? इफ यू कैन थिंक ऑफ top 3 एडवाइस फॉर दैट पर्सन, कि उसे क्यों आना चाहिए, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है, एंड लाइक व्हाट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैन ही लुक फॉर. सो उन सब चीजों के बारे में आप थोड़ा सा बता पाए तो. या सो फर्स्टली तो मैं बोलूंगा कि इनिशियली अगर आप जैसे मिड साइज फर्म से, या आपका वो क्या बोलते हैं उसको, कि इतना आपको एक्सपोजर नहीं है, तो इनिशियली नंबर्स काफी हाई रहेंगे, तो हमको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, तो वो रहता है कि मूव कर लेता हूँ। तो आपको जस्ट बी स्टिक, और थोड़ा सा हार्ड वर्क इनिशियली करना पड़ेगा। देन आप जैसे जैसे काम करते जाओगे, देन आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। और दूसरी चीज बोलूंगा कि जो भी टास्क आपके पास आ रहे हैं, तो उन पे तुरंत एक्शन लो, आप अपने पास रखो मत। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मीटिंग में हो, देन आपका मैनेजर बोल रहा है कि यू हैव टू शेड्यूल दिस मीटिंग, आप इस टाइम पे करना है, तो आप ड्यूरिंग द कॉल भी उस मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हो। दैट इज नॉट ए बिग टास्क, तो उसको इतना बड़ा टास्क बनाओ मत। और थर्ड में बोलूंगा ग्रोथ उस पर्सपेक्टिव से, तो R2R में लाइक लिटरली ग्रोथ है। आप काफी, आपको सीखने को भी मिल रहा है, आप क्लाइंट इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि यस आई एम एबल टू यू नो हैव द कॉन्वर्सेशन विद द big people. For example, मेरी process में even I am sometimes I do have conversation with the CFO as well for Hmm. some critical task. So growth perspective से भी it's a good profile. So just be there, don't give up. And जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे प्रोफाइल में, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यू विल ऑल्सो लव द वर्क एज वेल, बिकॉज आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपको मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है। देन आपको आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आप उनको भी गाइड कर रहे हो कि Hmm. आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे करो। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो साथ में आपको एक रिकॉग्निशन भी मिलता है कि यस आप अच्छा कर रहे हो। तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोफाइल फॉर ए Hmm. Nice, nice. joiner. What would you like to say, Shikha, to the new joinees or people who want to get into this field? The R2R profile, I mean, my opinion is completely different to the work we do in mid-size firm even. When it's completely different. Here focus is on accounting work, and there we focus on taxation, audit, etc. So it's completely different profile. But talking about the work culture, it's good. We groom as a person. I mean, we collaborate with so many people. The team is big, our seniors and juniors, and overall we learn so many things, the things we have not learned so far being in a small size firm. So it's good so far. Hanji, coming to you, Dipankar. Same as Sikha said, and the best thing that I'm facing, like seeing right now, is a teamwork. Like अगर मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर if I have any trouble, तो my seniors and manager is like he will sit with you for hours and he will fix it. काम होना चाहिए बस। अच्छा, तुमसे नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर करो, मैं बताऊंगा कैसे होगा। ओके, तो अच्छी बात है। हाँ. हाँ, ग्रेट। दिस इज अ गुड थिंग। एंड वही फिर बात है कि फ्रॉम मिड साइज फॉर्म टू कॉर्पोरेट एंड सीइंग द नंबर्स, तो ठीक है, इट्स अ चेंज फॉर अस। Hmm. चेंज Right. चेंज वही लग एक रहा है। और एक और सबसे जरूरी सवाल पे आ जाते हैं दीपांकर, आपसे शुरू करते हैं। बताओ भाई, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? अरे इतने स्टार्टिंग के ट्रेनिंग के 1 महीने तो मैं जो रिलोकेशन बेनिफिट्स, 5 स्टार होटल, मस्त, हाँ, एवरीथिंग हाँ, वाज गोइंग गुड। पर जब से हम्म, प्रोडक्शन में आए हैं ना, हाँ, यू कांट लॉग ऑफ, काम होना चाहिए। एंड ठीक है, अच्छा, थोड़ा बिकॉज वी वर स्टडिंग सीए में 1 साल से, तो वो सिंसियरनेस थोड़ी चली जाती है। बट Hmm. नाउ फिर अब कि हाँ करेक्ट। ठीक है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू आर हैंडेड विद सच वर्क, एंड
लाइक हम्म यू कांट जस्ट से कि ठीक है देखा जाएगा, नहीं करना है, यू हैव वी आर आंसरेबल। तो हम्म वो धीरे धीरे एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि अभी तो जस्ट ज्वाइन किया है, सो अभी वो आ रहा है धीरे धीरे। वर्क लाइफ बैलेंस अभी नहीं है, मे बी 2-3 महीने अगर स्ट्रगल कर लेंगे अच्छे से, इफ वी पुट आवर एफर्ट्स, तो फिर 2-3 साल सही हो जाएगा। सही हम्म बात। वो लर्निंग कर्व आने के बाद फिर हाँ 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 बेटर रहेगा। या राइट। ऑन एन एवरेज कितने आवर्स रहते हैं अभी वीकडेज पे एंड वीकेंड पे भी कितना रहता है काम? 8 घंटे 9 घंटे तो है नॉर्मल, ज्यादा ही जाता है लाइक। ओके अभी मंथ एंड चल रहा है तो 6-7 बजे, 6:30 पे स्टार्ट करते हैं, 5 तो बजता है डेली। ओके। हम्म When my father wakes up, I go to sleep. हम्म हम्म ओके ओके गॉट इट। तो मतलब क्लोजिंग में जैसे राधेश्याम ने बताया था, क्लोजिंग में प्रेशर ज्यादा रहता है, उसमें नहीं पता कि भाई कितने बजेंगे, बट हाँ यूजुअली इट इज देन 8 to 9 hours अदर देन द क्लोजिंग डेज। या नॉर्मली तो इट्स गुड लाइक। हम्म वो नाइट शिफ्ट की हम लोग को आदत नहीं होती है, तो थोड़ा वो चेंज अडेप्ट करने में टाइम लग रहा है, बाकी लेटर ऑन फिर वो 2 to 11 वाला सही है। ओके ओके। राइट यू हैव लाइक द एंटायर फर्स्ट हाफ फॉर योरसेल्फ तो बढ़िया उसमें आराम से यू कैन एंजॉय योर डे राइट। Dipankar has डिपेंड्स words to say. इट डिपेंड्स। Okay, okay. Right. या जैसे एक बोलूंगा, एक सेंटेंस बोलूंगा, जैसे अभी बोलते हैं तो अभी तो ये लोग क्या हनीमून पे है, जो केटी में रहता है उसको बोलते हैं कि अभी हनीमून पे है ये लोग। जब Right. प्रोडक्शन में आएंगे देन प्रेशर आएगा। अरे आ गया प्रोडक्शन में, मैं बहुत अभी तो शिखा राधे कौन है तो शिखा is taking lessons. Are you taking notes, Shikha? Yes, I'm taking, even our managers are telling about this, that in coming 6-7 months, if you struggle, then the next of your days in Genpact would be good. It is expected that we can shift to hybrid mode even, but starting 6-7 months at least, we need to struggle, and because we are coping with their learning new things and their work culture and everything. So हम्म starting राइट 6-7 months is gonna be hectic, but दैट later on it will smooth. दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब वर्क फ्रॉम होम, लाइक मुझे भी हाइब्रिड है, सो मोस्टली हाफ ऑफ द मंथ आई एम एट माई होम, बट मोस्टली नोएडा लोकेशन पे दे आर ऑलवेज एट होम। Hmm. 4 दिन जाते हैं वो लोग आरटीओ करने, एंड अदरवाइज दे आर एट देयर होम, तो दैट इज अ गुड थिंग। Hmm. और ओके Right. गॉट इट। हाँ एक और जी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है सो इफ यू guys फील comfortable like don't share your salaries but give the idea to people who are listening to this कि कितनी सैलरीज वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज फ्रेशर्स एंड एक एक्सपीरियंस के बाद एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद लेट्स जस्ट से 2 to 3 years के बाद यू मस्ट हैव हर्ड अराउंड यू कितना सैलरी लाइक कितना ग्रोथ होता है सैलरी में सो रेंज क्या रहती है बेसिकली, इफ रेट यू कैन बेसिकली टेल कि भाई फ्रेशर लेवल पे दिस इज द रेंज, हम्म एंड as you rise with experience, so these are the bands which you can get as a compensation। हाँ जी। Yeah, राधे so श्याम। I would say, yeah, so I would say range is in between 9 to 12 lakhs for a fresher. हम्म ओके। Then जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाते हो देन यू कैन ऑल्सो स्विच, तो आपको वहाँ पे इंक्रीमेंट मिल जाता है अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो हम्म आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ओके। या right हम्म, so you start off with like 9 to 12 and then switch करने पे someone can easily expect like 20% hike or 30% depending on कि कौन सी कंपनी में it's very like I think company basis पे है ना। आई थिंक इट्स कॉम्पिटिटिव सैलरी एज कम्पेयर टू बिग फोर एज वेल फॉर ए फ्रेशर। राइट एग्जैक्टली, बिग फोर्स का भी सिमिलर बैंड है। एग्जैक्टली। या यस। एंड right हाउ इज द हायरार्की इन जिनपैक्ट की, क्या डेजिग्नेशंस रहती हैं, एनालिस्ट रहते हैं, क्या रहते हैं? सो फॉर ए सीए इनिशियली दे विल गिव यू डेजिग्नेशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ओके। हायरार्की जेनपेक्ट में जो इनिशियल जो ज्वाइनिंग होता है, जो फ्रेशर रहता है, तो हम्म उसको एज ए प्रोसेस एसोसिएट या प्रोसेस डेवलपर हायर करते हैं। देन हम्म इसके ऊपर रहता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसपे हम लोगों को हायर किया है। देन गॉट इसके इट। बाद में आपका असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है, देन मैनेजर। हम्म देन इसके हम्म बाद सीनियर मैनेजर, फिर एवीपी, हम्म असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट। हम्म देन उसके बाद फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। देन उसके बाद में यूनिट लीडर हो जाता है। देन सीईओ आई गेस। तो या दिस इज द गॉट हायरार्की। इट गॉट इट। right एंड रफली वही 2-3 years का प्रमोशन पीरियड रहता होगा एट एवरी लेवल। यस यस, एटलीस्ट 18 महीने तो आपको 18 months, हाँ। सेम डेजिग्नेशन पे काम करना है, देन वो आपकी परफॉर्मेंस से कि आप को प्रमोशन मिलता है। राइट राइट got it राइट।
परफेक्ट। और इसके अलावा कोई पर्क्स भी रहते हैं क्या? जैसे एक कैब फैसिलिटी वन साइड रहती है, दैट इज गुड। इसके अलावा कोई और पर्क्स हो? नो, नो सो अर्चित, अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो बोथ वे आपको कैब मिलेगी। ओके। यस, वो डे शिफ्ट के लिए वन वे मिलती है, नाइट शिफ्ट में दोनों मिलेगी आपको। देन इसके अलावा पर्क्स तो आपको जैसे चीयर पॉइंट्स भी मिलते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो मंथली आपको हम्म। वो भी मिलते हैं। तो ओके। तो गिफ्ट हम्म। वाउचर आप उससे कुछ भी खरीद सकते हो, तो वो भी अभी जैसे मिल रहे हैं मेरे को 2-3 महीने से। अच्छा। तो या ग्रेट इट्स ग्रेट। सो ऑल्सो गुड राधे फॉर। श्याम इज अमंग दो हाई परफॉर्मिंग पीपल ओवर देयर। ग्रेट। या ग्रेट। बहुत बढ़िया। ग्रेट। हाँ जी पूजा, नेक्स्ट आई थिंक क्या अब पूछा जाए? I'm thinking of more things to ask. और क्या ऐड कर सकते हैं एक जिससे लाइक एक उन एक चीज ये बताओ, एक चीज ये बताओ, थोड़ी प्रमोशन भी हो जाए ना पूजा, कि भाई थिंकिंग ब्रिज प्लेसमेंट प्रोग्राम में कितना सपोर्ट आपको मिला फ्रॉम आवर टीम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम शिखा? Thinking Waves acted as a platform to enter into Genpact. I filled the form of via Thinking Bridge only and thereby got interview call. So it has a great share into me being into Genpact currently. Thank you for that. I take this opportunity ग्रेट personally. Thank you so much. थैंक यू ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ दीपांकर। जी। तो दिवांकर कुछ इनिशियली बताना चाहोगे कैसा, अगर अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था टीम के साथ तो वो भी बता सकते हो, ठीक है, एकदम it ऑनेस्ट was, it was फीडबैक। it was a very good experience. As I said earlier in the initial हाँ। when we started talking, I said so. कि I was in my firm as doing my work and ठीक हम्म। है मैं और ऐसे कि कैंपस सिलेक्शंस हो गए तब हो गए थे, ठीक है अभी आ रहे थे बस, बट फिर I got the email कि हाँ Thinking Bridge has sent this कि there's a my interview was in Lucknow, placement drive is ओके। going on and if you हम्म। have time you can just go, there's a timings हम्म। package सब लिखा हुआ था। हम्म। नेक्स्ट डे गया मैं एंड इट वाज इवन दो इंटरव्यू के बाद भी जो टीम वाज विद मी कि राइट हाँ राइट। whether you are selected or not, I was because there was no one to ask कि हाँ ठीक है what's going on। करेक्ट। एक होता है ना कि हाँ might you might be knowing early than me कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। Yeah. हाँ, तो हमने ना ये अभी नई प्रोसेस शुरू करी राधेश्याम, पहले तो नहीं थी ये, कि नाउ वी आर मेकिंग श्योर कि भाई जिन्होंने भी अप्लाई किया है फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, वी आर गिविंग देम अ स्टेटस रिपोर्ट कि भाई हुआ है तो ठीक है, और नहीं हुआ है तो भी उनको पता चले कि नहीं हुआ है, आप दूसरी अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करिए। वरना हर जगह ये होता है कि हम अप्लाई करते जाते हैं, हमको स्टेटस ही पता नहीं चलता। तो अगर नहीं भी हुआ है तो एटलीस्ट स्टेटस पता लगे। दिस इज व्हाट नाउ वी आर मेकिंग श्योर कि हर एक को एक मेल जाएगी कि हुआ है, आगे बढ़ी है तो भी ठीक है, नहीं हुआ है तो भी इंफॉर्मेशन रहे। राइट। राइट। ग्रेट। गोस्ट नहीं करते हम बाकी एचआरस की तरह। चलो या ग्रेट। यू आर राइट। एक्चुअली मेरा जब हो गया था, मेरे पास ऑफर लेटर आ गया था, तो ज्वाइनिंग मेरी 1.5 महीने बाद हुई थी। तो उस हाँ जी। ड्यूरिंग दैट 1.5 मंथ्स पीरियड में फ्रॉम योर हाँ। टीम एटलीस्ट आई कुड हैव गॉट कॉल फॉर 10 टाइम्स। तो मेरे पास हर 5-6 दिन से कॉल आते थे कि आपने ज्वाइन किया नहीं किया। तो राइट दैट इज अ गुड राइट। थिंग। मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था बट स्टिल आई वाज गेटिंग कॉल्स फ्रीक्वेंटली। ओके। ग्रेट या ग्रेट ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पूजा समराइज करें फिर पूरी यस कॉन्वर्सेशन को। यस यस राइट राइट डेफिनेटली। राइट राइट। सो गाइस, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली आज, एक तो बहुत ही अच्छा लगा कि इतना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। एज पूजा सेड कि भाई शिखा की ट्रेनिंग चल रही है, दीपांकर हैव जस्ट एंटर्ड द रोल, एंड राधेश्याम इज एन एक्सपीरियंस पर्सन हु इज वर्किंग इन दिस प्रोफाइल सिंस लास्ट 10 months। तो क्या क्या चीजें हमको आज की पॉडकास्ट में सीखने को मिली, मैं समराइज करता हूँ क्विकली। R2R प्रोफाइल नंबर 1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्री टिल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपकी मंथ एंड रिपोर्टिंग भी रहेगी, आपको कोऑर्डिनेट भी करना होगा विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक O2C P2P, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स ऑन सॉफ्टवेयर लाइक SAP यू विल हैव टू कंपाइल ऑन डेली बेसिस। वर्क प्रेशर की हम बात करेंगे तो वर्क प्रेशर मंथ एंड पे ज्यादा रहेगा, एंड डेली बेसिस पे आपका अराउंड 8 to 9 आवर्स की अपनी शिफ्ट रहेगी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भी यहाँ पे नाइट शिफ्ट है अपनी, तो नाइट शिफ्ट के लिए अगर आपका फोकस हो अच्छा तभी जाइएगा इन रोल्स के लिए। एंड वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इनिशियल डेज में कम रहेगा, इनिशियल मंथ्स में कम रहेगा, तो वो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए जो कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी रिगरस स्टडी हमने करी है। और हम तो अपने सेशन में भी यही बोलते हैं कि भी अपने करियर के पहले 3-4 साल मेहनत कर लो, जब तक शादी नहीं होती तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक करना क्या है वर्क लाइफ बैलेंस का, ठीक है, शादी के बाद सोचना। राइट।
Then coming on to the interviews, 2 rounds would be there, HR and technical. HR राउंड में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, एंड आपका कॉन्फिडेंस जज करा जाएगा बिकॉज क्लाइंट इंटरेक्शन काफी रहने वाला है. टेक्निकल में बेसिक अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस अराउंड डेफर्ड रेवेन्यू, जर्नल एंट्रीज, अक्रूवल्स, बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस, एंड एक्सेल इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि एक्सेल स्किल्स अपनी स्ट्रांग रहे. राइट, तो ये है बेसिकली कहानी जो रही है. राइट, हाँ जी. Alright. ग्रेट Thank you ग्रेट so ग्रेट. much, guys. It तो was wonderful conversation. बहुत ही ज्यादा मजा आया. मुझे बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि हम कोई टेक्निकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. ऐसा लग रहा था लाइक बस कुछ दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं कैसा चल रहा है काम. So but still so insightful, and I'm pretty sure people who will be listening to this, they'll gain loads of insight from this, and they'll definitely crack their interviews for sure. Right. And thank you very much for sparing your time, Shikha, Dipankar and Radhisham, on a Saturday evening. आप साथ में आए स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, थैंक यू वेरी मच. और आपको बहुत लोग लिंक्डइन पर तंग भी करने वाले हैं, रेफरेंसेस के लिए भी रीच आउट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमारी तरफ से पहले ही हम आगे चल रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड थैंक यू वेरी मच इन एडवांस फॉर दैट ऑल्सो. राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज. एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर क्लोजिंग दिस कॉन्वर्सेशन? Yeah, शिखा, so it क्या was, क्या गाइड करना yeah, चाहेंगे? राधेश्याम, क्या गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को, yeah, द पीपल हु हैव जस्ट क्वालिफाइड गोइंग फॉर द कैंपस, एंड जेनपैक की भी ड्राइव हो रही है, एक्सेंचर की भी ड्राइव हो रही है, व्हाट विल यू लाइक टू एडवाइस? जी. yeah. So firstly, thank you guys for having me here. And जो recently अभी जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, so guys you must come in R2R profile. आपको काफी लर्निंग मिलेगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा. Then you will feel as a changed person in starting in few months. So yeah, so just join the organization. It's a great culture to work here in the Genpact. So yeah. Great. Wonderful. दीपांकर, क्या एडवाइस देना चाहोगे जूनियर्स को? First of all, thank you, sir. Thank you for the opportunity. And juniors who are just qualifying recently, congratulations to them, first of all. And हाँ, आना चाहिए, अच्छा है. It's a new experience. It's a new change. You must like experience everything. आओ पता चले कैसा है. If you like it, stay. Mostly you will like it because it's not something कि बहुत ज्यादा. It's a 1 2 3 महीने लगेंगे. Then it's very easy and smooth work. Not अभी 9 घंटे लग रहे हैं, उधर 6 घंटे 7 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे. So it's good to go. तो आना चाहिए, अच्छा है. Great. बहुत Shikha. बढ़िया. शिखा, क्या Thank you बताना for चाहोगे? yes, thank you for having me today, and I congratulate the recently qualified CA. R2R is a good profile, and Genpact as a company is good. The work culture is good. People in senior profiles even are very supportive and easily approachable. And Okay. we when we come in such a big organization, we learn about the how to collaborate as a team. I mean, that is not generally possible when we are in mid-sized firm somewhere, because we do as individual work in general. Here we work as a team. If one falls, the team is gonna suffer. So we support each other, and so it's a different experience, and we should experience it. We learn a lot. So that's all. Very Great guys, great. So again, thank you so much for joining in and stay connected guys. आपको हम आगे भी परेशान करते रहेंगे वेबिनार्स वगैरह में स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए. राइट, दिस इज हाउ वी गिव इट बैक टू द सोसाइटी. अब आप सीनियर्स हो, आपको जूनियर्स को जरूर से गाइड करना है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट गाइस. शिखा, राधेश्याम, दिवांकर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. Thank you, sir. Thank you, Thank you for the guys. Thank you opportunity. guys.